ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उज्जैनं नमो लेशपसवणं मे समजनं मुखारो सम्भवपणासनं मंगलानं च तमे जीवनं मंगलं भगवान् वीरमंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुतिमुद्राद्याजेन धर्मोस्तु मंगलं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक लड़का न जिनके पास ज्ञान था न जिनके पास संपत्ति थी, वो लड़के को किसी ने बता दिया एक मंदिर है और मंदिर में एक देवी है, यदि देवी की तू सही ढंग से उपासना कर सकता है, कसौटी आएगी मगर देवी निश्चित प्रसन्न हो जाएगी और प्रसन्न होने के बाद तू जो चाहता है वो वर दे देगी तुझे। लड़के ने ठान ली, ऐसे भी तो हर जगह मार खा रहा हूँ, न पढ़ा लिखा हूँ न मेरे पास पैसे है, तो कहीं तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और लड़का बैठ गया। एक महीने में न जाने कितनी कसौटी आई और कसौटी आने के बाद देवी उन पर प्रसन्न हुई। देवी ने उनके सामने दूध के 2 गिलास रख दिए और इतना कहा कि 2 में से कोई भी एक गिलास का दूध तू पी ले। एक गिलास है ज्ञान का और दूसरा गिलास है पैसे का, तू जो भी चाहता है वो ले ले। लड़के ने दोनों गिलास के सामने देखा और देवी कुछ समझ पाई इनके पहले, दोनों गिलास का दूध पी गया वो। देवी ने हैरान होकर पूछा कि दोस्त, मैंने तुझे एक ही गिलास का दूध पीने का कहा था, दोनों कैसे पी गया? और उनका ये कहना था मेरे पास अकेला पैसा होगा और ज्ञान नहीं होगा, शायद मैं शैतान बन जाऊंगा। विजन ही नहीं होगा, विजडम नहीं होगा मेरे पास, तो अकेले पैसे से तो क्या करूंगा। और दूसरी बात, ज्ञान होगा और पैसा बिल्कुल नहीं होगा तो गली गली भीख मांगते फिरूंगा, ज्ञान का उपयोग कहाँ करूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा कि करूँ तो 2 ही कर लूँ, चाहे कितना भी पैसे आ जाए मगर मेरे पास ज्ञान होगा, मैं एक अच्छा आदमी बने रहूँगा। मुस्कान के साथ देवी ने आशीर्वाद दिया। आगे वो क्या बना वो बात आज मैं नहीं करना चाहता हूँ। कल मैंने बात बताई थी बेस्ट, हमारा हर जगह आकर्षण होता है बेस्ट के लिए, नॉट गुड नॉट बेटर बट बेस्ट। और बेस्ट के क्षेत्र में कल मैंने एक बात बताई थी बिहेवियर की। बेस्ट का BEST का सबसे पहले नंबर का कैपिटल है B, और आज मैं बात करूंगा E की, जिनको कहते हैं एनवायरनमेंट। बड़ी वेदना के साथ कहना चाहूँगा, शायद आपको लगे मैं नेगेटिविटी हूँ तो माफ़ कर देना, मगर एक समय था जो घर में होता था उनका पिक्चर बनता था। आज पिक्चर में जो आ रहा है वो घर में बन रहा है। शायद ऑर्थोडॉक्स में मैं लग सकता हूँ, कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि साधुओं के जमाने के साथ चलते नहीं है। खैर, वो आपकी इच्छा। साधु के मैं किसी पिक्चर की ब्रीफ नहीं लेना चाहता हूँ, मगर एक समय था जब मैं दीक्षा नहीं ली थी, तब एक पिक्चर आया था जिस देश में गंगा बहती। वो पिक्चर का वो वर्ड्स था, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आज 50 साल के बाद इस वर्ड्स को लेकर के आप खुद किसी प्रेजुडाइज माइंड हुए बिना आप अपने आप को ऑब्जर्व करो।
ये जो वर्ड्स में लिखा है वो घर में रहा है क्या? आपके जीवन में रहा है क्या? पीड़ा के साथ आपको बोलना पड़ेगा ये वर्ड्स एक समय होगा, आज वो नहीं बना है। कारण एनवायरमेंट बिगड़ चुका है। शायद बिगड़ा हुआ शब्द आपको और भी ऑर्थोडॉक्स लगे कि साधु हमेशा पास्ट की बात करते, फ्यूचर की तो बात करते ही नहीं है। खैर, आपकी मर्जी की बात, मगर मैं इतना निश्चित कहूँगा, आपने शायद इस लॉकडाउन के माहौल के बीच में टीवी पे रामायण भी देखी और महाभारत भी देखा। क्या हुआ, कैसे हुआ, उनको मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर आपने रामायण और महाभारत में एक फर्क देखा होगा। राम वन में गए, राम वन में गए और राम को वापिस लेने के लिए अब वापिस आ जाओ अयोध्या में। उनके लिए भरत भी गया, कैकेयी भी गई, कौशल्या भी गई, शत्रुघ्न भी गया, लक्ष्मण तो साथ में ही था। मगर शायद अयोध्या का कोई बच्चा बचा होगा घर में जो राम को वापिस लाने के लिए न गया हो। राम वन में गए और उनको वापिस लाने के लिए पूरी अयोध्या रो रही थी। और महाभारत का युद्ध जीतने में जिनका सबसे बड़ा रोल था वो श्री कृष्ण द्वारिका छोड़ के निकल गए। वो भी गए, मगर राम का जाना गौरवप्रद था, कृष्ण का निकल जाना कलंकप्रद था। कोई सुनने के लिए कृष्ण की तैयार नहीं थे, सब दारू के नशे में झूमते थे और कृष्ण को लगा मेरा कुछ यहाँ बस नहीं चलेगा, वो निकल पड़े। इतने महाभारत के युद्ध में केंद्र स्थान में रहे हुए एक व्यक्ति पूरी द्वारिका छोड़ के निकल जाए, चलो गए वो तो ठीक है, मगर इतिहास में मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा कि गए हुए कृष्ण को वापिस लेने के लिए कोई गया हो द्वारिका से। राम को वापिस लाने के लिए पूरी अयोध्या निकल पड़ी और कृष्ण को वापिस लाने के लिए कोई एक आदमी नहीं गया। ये क्या हो गया? ये दारू के नशे ने पूरी द्वारिका को जला दिया, खत्म कर दिया। ये है एनवायरमेंट। इंडिविजुअल आचार बिगड़े अलग बात है, समष्टिगत वातावरण जब बिगड़ जाता है। आज कोरोना क्या है? ऐसे समझो तो एनवायरमेंट बिगड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में कोई कहीं जाने के लिए जोखिम नहीं उठाता है। चलो स्लोटर हाउस में जाने के लिए जोखिम लग सकता है, जेल में जाने के लिए जोखिम लग सकता है, आज मंदिर में जाने के लिए भी जोखिम लगता है। शायद किसी का वायरस मुझे डिस्टर्ब कर गया तो क्या आप डेथ में चले जाएंगे? ये क्या हुआ? चाहे कहीं से आया हो, मैं तो सच नहीं जानता हूँ, मगर चाइना से आया ऐसे बोलते हैं। आप जाओ रूट में क्या है, आप रूट में जाएंगे तो पता चलेगा बिगड़ा हुआ एनवायरमेंट यानी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, पूरी दुनिया को। और आने वाले दिनों में भगवान करे इसमें से हम कोई बोधपाठ लेकर के एनवायरमेंट को बचाने का यदि हम प्रयास करें तो कुछ हो सकता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, समाज की बात, राष्ट्र की बात, एजुकेशन की बात, मीडिया की बात नहीं करना चाहूँगा। इसलिए नहीं करना चाहूँगा, आम आदमी के बस में नहीं है। मीडिया में क्या आना चाहिए तुम कौन तय करने वाले, पिक्चर में क्या आने वाला तुम कौन तय करने वाले, शिक्षा में क्या सिखाना तुम कौन तय करने वाले हैं। मगर एक चीज, आप आपके घर के एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं यदि आपकी उम्मीद हो तो। एनवायरनमेंट के लिए मैं 3 ही बात करूंगा।
कम से कम और परिवार के संस्कार की रक्षा आज की सबसे बड़ी चैलेंज है। बहुत अच्छे माता पिता को मैं मिला हूँ, उनकी आंखों में मैंने पीड़ा देखी है, इनकी जबान में पीड़ा देखी है। महाराज साहब, कभी नहीं सोचा था ऐसे दिन आए हैं। खुद के बेटे पर और बेटी पर भी हमारा कंट्रोल महाराज साहब अभी नहीं रहा है। अनिष्ट एक समय अनिष्ट था, आज अनिष्ट स्वीकार्य बन चुका है, फॉर्मालिटी हो गई। ये देश बार बार विवेकानंद की बात करता है, बार बार गांधी जी की बात करता है, बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करता है। चलो मान लिया, संत की बात तुम्हें नहीं जमती है, परमात्मा की बात तुम्हें नहीं जमती है, मगर वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए तब आपकी माँ ने 3 प्रतिज्ञा दे रखी थी कि बेटा जाना है तो निश्चित जाना, मगर एक ख्याल रखना, नॉनवेज मत खाना, परस्त्री गमन और वेश्यागमन मत करना। जिस गांधी जी को तुम राष्ट्रपिता कहते हो, गांधी जी के नाम से हिंदुस्तान में इतने रोड बना दिए, MG रोड, और एक व्यक्ति ऐसी थी पूरी दुनिया में, आप उनको कहीं से भी कागज लिखो गांधी जी और इंडिया, सीधा कागज उनके पास पहुंचता था। इतनी बड़ी ताकत वाली व्यक्ति की मां ने कहा था कि नॉनवेज नहीं, परस्त्री गमन नहीं, दारू नहीं। और करीबन 3 साल पहले सुप्रीम ने ये फैसला दे दिया, आपकी पत्नी शायद 5 और 10 लड़के के साथ सोकर के आ जाए तो भी उनको व्यभिचार वो अपराध नहीं है। इतना यू टर्न हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। जिस देश की आजादी में जिनका नाम तुम बड़े चाव से, प्यार से, प्रेम से लेते हो, गांधी जी, जिसकी मां ने परस्त्री गमन, वेश्यागमन करने के निषेध पक्का करके उसको अफ्रीका भेजा था, और वही गांधी जी के प्रयास से मिली हुई आजादी जो मानते उनको मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में ये फैसला आ सकता है कि आपकी पत्नी 5-10 लड़के के साथ सोकर के आ जाए तो भी वो व्यभिचार अपराध नहीं है। शायद ऊपर बैठे हुए गांधी जी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं जिस देश को आज़ाद करके आए वो देश में ऐसे भी फैसले देंगे और ताली बजा करके फैसले को स्वीकार करने वाले मिल जाएंगे। जिस व्यक्ति का नाम लेकर के तुम पूरी युवा पीढ़ी को एक आदर्श बताना चाहते हो कि ये गांधी जी थे, मैं पूछना चाहता हूँ, गांधी जी ने सिर्फ आज़ादी दी थी क्या? गांधी जी ने ये संस्कार नहीं दिए थे क्या? कि गांधी जी ने हमें मैसेज नहीं दी थी? गांधी जी की माँ पुतलीबाई ने हमें ये नहीं बताया था कि आप भी मेरे बेटे को मैं ना बोलती तो आप भी इस रास्ते पे मत जाना? मगर सब गांधी जी को हमने भुला दिया, गांधी जी के आदर्श को भुला दिया, गांधी जी की माँ की बात को भी हमने भुला दिया, और हम अपने आप को मानते हम तो फॉरवर्ड है, जमाने के साथ चलते, समय के साथ चलना हमारी ताकत है। खैर, आपकी बात है। एक और दूसरा दृष्टांत, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप बड़े प्रेम से लेते हो, यदि वो नहीं होते, अखंड हिंदुस्तान नहीं होता, ऐसा आप मानते हो। वही वल्लभ भाई पटेल को वो जमाने में किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत का राज क्या है, और वल्लभ भाई पटेल ने बता दिया था, मेरे घर का एनवायरमेंट। पूछने वाले पत्रकार समझ नहीं पाया था, उसने बोला आप क्या कहना चाहते हो?
बस वही कहना चाहता हूँ, मेरा घर का जो वातावरण मुझे मिला, पवित्र वातावरण। कौन सा? मेरे बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, जिनकी शादी हुई 14 साल हुए, संयुक्त कुटुंब में रहता हूँ, भाई और भाभी के साथ ही रहता हूँ। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, 14 साल की इस पीरियड में, लंबे पीरियड में, मैंने मेरे भाई और भाभी को दिन के उजाले में बात करते देखा नहीं। पूछने वाले पत्र की आंख विस्मय भाव से विस्तीर्ण हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, गांधी जी शब्द में तो है, आज जीवन में कहाँ है? शायद किताब में भी है, जीवन में कहाँ है? चाहे मीडिया में भी है, मन में कहाँ है? वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टेच्यू खड़ा हो गया, हिंदुस्तान ने इतिहास बना दिया। वल्लभ भाई का स्टेच्यू इतना बड़ा बना करके लाखों करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं, मगर ये वल्लभ भाई की ये बात, मेरी ताकत का राज मेरे घर में मुझे मिला हुआ एनवायरनमेंट था, वह एनवायरनमेंट की बात कौन करेगा? बेस्ट, BEST, श्रेष्ठ कोटि का बिहेवियर वो जीवन का बेस्ट विकल्प है। एनवायरनमेंट वो भी श्रेष्ठतम विकल्प है। आप गली का एनवायरनमेंट नहीं सुधार सकते हो, छोड़ो सब कुछ बात, घर बचाओ, घट बचाओ। सिर्फ आपका घर बच जाए और आपको लगे कि घर को बचाने की भी मेरी ताकत नहीं है, घट बचाओ माने आप खुद बचे जाओ। आंखों के सामने रखना, वो महाभारत का दुर्योधन दुर्योधन नहीं था, जन्म से तो उनका नाम सुयोधन था, मगर वो सुयोधन को शकुनी मिला, फिर वो दुर्योधन बन गया। एक शकुनी सुयोधन को यदि दुर्योधन बना सकता है, या लाखों शकुनी चारों ओर निकल चुके हैं और कई अच्छे परिवार के सुयोधन को दुर्योधन बनाने के मिशन में लग चुके हैं। ऐसे माहौल के बीच में आज मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन के माहौल में, कोरोना की इस महामारी की विपत्ति में आपको ऑब्जर्वेशन करने का समय मिला हो और आप कहीं सिंसियर होकर के आपके जीवन को और परिवार को बचाना चाहते हो, तो इतनी ही बात याद रखना, राम जंगल में गए थे, सब वापिस लाने के लिए गए और कृष्ण को जंगल में जाना पड़ा था, वापिस बुलाने के लिए कोई नहीं गया था। महाभारत का युद्ध जिताने वाला एक आदमी इतना हेल्पलेस अपने को महसूस करता होगा, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। शायद वही स्थिति आज घर घर में बैठे हुए कृष्ण की है, अपना ही परिवार सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा, यदि आप अपने को, परिवार को बचा सको तो बचाने का प्रयास करना। गुड एनवायरनमेंट, इट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन और आवर लाइफ्स हैप्पीनेस। उम्मीद करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, आपके परिवार का एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट और मन का एनवायरनमेंट अच्छा बनकर ही रहे, मेरी ओर से शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय देश।